नमस्कार। साल 2016 और भारत का एक ऐसा सैन्य ऑपरेशन जिसने सबको चौंका दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक्स की। ये एक ऐसी कहानी है ना, जिसमें खतरा, प्लानिंग और हिम्मत सब कुछ बिल्कुल दांव पर लगा हुआ था। तो चलिए आज इस पूरे मिशन की परतें खोलते हैं और हर एक पहलू को बहुत बारीकी से समझते हैं। ये जो लाइन है ना, हमें हर हाल में इस वारदात का बदला लेना था, ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये एक जज्बात था। एक ऐसा जज्बात जो उरी आर्मी बेस पर हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में फैल गया था। हमारे सैनिकों की शहादत ने सबको अंदर तक हिला दिया था, और यही गुस्सा था जिसने एक ऐसे मिलिट्री एक्शन की नींव रखी जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो उरी हमले के बाद पूरे देश में एक लहर थी, गुस्से की। और ये सिर्फ आम लोगों में नहीं था, सरकार से लेके सेना तक हर कोई ये मान चुका था कि अब बस बहुत हुआ। अब चुप बैठने का वक्त नहीं रहा। एक मजबूत, एक निर्णायक जवाबी कार्रवाई करना अब वो जरूरी हो गया था। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी ज्यादा वक्त नहीं लगाया। जांच में यह साफ हो गया कि हमले के पीछे हाथ है आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का। और ये लोग कहां से ऑपरेट कर रहे थे? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके से। वहीं इनके टेरर लॉन्च पैड्स थे, जहां से सारी साजिश रची गई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये लॉन्च पैड्स आखिर हैं क्या चीज़? देखिए, ये एलओसी के बिल्कुल पास बने हुए वॉर डे होते हैं, जहां आतंकवादियों को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें हथियार दिए जाते हैं और भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये सब पाकिस्तानी सेना की नाक के नीचे उनकी निगरानी में होता है। तो जाहिर है इस मिशन के मेन टारगेट भी यही लॉन्च पैड्स थे। तो चलिए अब बात करते हैं प्लानिंग की। बदला लेना था, ये तो तय था, पर कैसे? क्या एयर स्ट्राइक कर दें? नहीं, इस बार कुछ अलग सोचा गया। भारत की लीडरशिप ने फैसला किया कि एक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन किया जाए जो एकदम सटीक हो। मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें दुश्मन को सोचने समझने का मौका तक ना मिले। देखिए, इस मिशन का मकसद सिर्फ कुछ आतंकवादियों को मारना नहीं था। नहीं, इसका असली मकसद तो एक बहुत ही साफ और जोरदार मैसेज देना था। और वो मैसेज क्या था? कि अब भारत एलओसी पार करके दुश्मन के घर में घुसकर भी मार सकता है। हमारे पास ये करने की ताकत भी है और इच्छा शक्ति भी। इस इतने बड़े ऑपरेशन को बहुत ही सफाई से 4 फेज यानी 4 हिस्सों में बांटा गया था। पहला फेज था रिकॉनेसेंस, मतलब टारगेट्स की खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। दूसरा था इन्फिल्ट्रेशन, मतलब चुपचाप बिना किसी को पता चले एलओसी पार करना। तीसरा द स्ट्राइक, यानी एक साथ कई ठिकानों पर हमला करना। और चौथा और सबसे जरूरी एक्सफिल्ट्रेशन, यानी अपना काम करके सुरक्षित वापस लौटना। अब इस टॉप सीक्रेट मिशन के लिए चाहिए थे बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो चुना गया जम्मू कश्मीर में तैनात पैरा स्पेशल फोर्सेस की 2 सबसे काबिल यूनिट्स को। इन टीमों को जो लीड कर रहे थे, उनकी पहचान आज भी गुप्त है। हम उन्हें मेजर एक्स और मेजर जेड के नाम से जानते हैं। अच्छा, इन्हीं यूनिट्स को क्यों चुना गया? क्योंकि उस मुश्किल इलाके और दुश्मन की रग रग से वाकिफ थे ये लोग। और यहां से शुरू होता है मिशन का पहला और शायद सबसे खतरनाक फेज, रैकी। दुश्मन के इलाके में घुसना, उनकी नाक के नीचे रहकर जानकारी जुटाना। सोचिए, हर कदम पर मौत का खतरा था। अगर पकड़े गए तो मिशन वहीं खत्म। और दोनों टीमों के रास्ते आसान नहीं थे। दोनों के सामने जानलेवा चुनौतियां थीं, लेकिन अलग अलग। एक तरफ मेजर एक्स की टीम पीर पंजाल के जंगलों से गुजर रही थी, एक ऐसा रास्ता जहां कदम कदम पर लैंडमाइंस बिछी थीं। तो दूसरी तरफ मेजर जेड की टीम को गांव के पास के घने जंगलों से निकलना था, जहां दुश्मन के जासूस और मुखबिरों का पूरा जाल फैला हुआ था। तो सोचिए जरा, ऊपर सर्विलांस ड्रोन, जमीन पर दुश्मन की पेट्रोलिंग और हर कोने में मुखबिर। ऐसे में क्या ये टीमें किसी की भी नजर में आए बिना अपना काम पूरा कर पाएंगी? यही इस मिशन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल था। और खतरा सिर्फ दूर नहीं था, वो बिल्कुल सिर पर आ गया था। एक पाकिस्तानी ड्रोन जिसमें मोशन सेंसर्स लगे थे, वो मेजर एक्स की टीम के ठीक ऊपर से गुजरा। अब क्या करें? पूरी टीम को सांस रोककर पत्थर की तरह जम जाना पड़ा, काफी लंबे समय तक। एक जरा सी भी हरकत और सब कुछ खत्म हो सकता था। तो देखिए, 24 सितंबर को दोनों रेकी टीमों ने लॉसी पार की। 25 सितंबर तक ये लोग अपने अपने टारगेट्स के इतने करीब पहुंच गए कि कुछ जवान तो दुश्मन के बंकर से सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर थे। वहां उन्होंने पूरे 24 घंटे एक एक पल दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी। उनके आने जाने का समय, उनके गार्ड्स का पैटर्न, सब कुछ नोट किया। और फिर
26 सितंबर को उतनी ही खामोशी से वापस अपनी तरफ लौटना शुरू कर दिया। रेकी कामयाब रही थी। अब हमारे पास दुश्मन की सारी जानकारी थी और अब वक्त था मिशन के सबसे अहम फेज का। अब बारी थी असली हमले की। पूरी स्ट्राइक फोर्स उस रात के लिए तैयार थी, जिस रात इतिहास लिखा जाना था। जो हमला करने वाली टीमें थी उन्हें भी छोटे छोटे दस्तों में बांटा गया था और हर दस्ते का एक खास काम था। जैसे रॉकेट लॉन्चर टीम का काम था अचानक हमला करके दुश्मन को हक्का बक्का कर देना और उनके फ्यूल डिपो जैसी जगहों को उड़ा देना। मशीन गन टीम का काम था लगातार फायरिंग करके दुश्मन को कवर से बाहर ही ना निकलने देना। स्नाइपर्स का काम था दूर से ही संतरियों को ढेर करना। और आखिर में क्लोज क्वार्टर असॉल्ट टीम का काम था अंदर घुसकर बचे खुचे सभी आतंकियों का सफाया करना। मतलब एक परफेक्ट प्लान। और फिर वो रात आई, 28 सितंबर शाम के 4 बजे। मेजर एक्स की टीम को हेलीकॉप्टर से उनकी लोकेशन के पास पहुंचाया गया। उसी रात 11:40 पर मेजर जेड की टीम ने एलओसी पार की और फिर 29 सितंबर की सुबह ठीक 6 बजे कमांड आया, फायर ऑन माई काउंट, 3, 2, 1। और बस उसी एक पल में सारे ठिकानों पर एक साथ हमला बोल दिया गया। यह हमला इतना तेज और इतना सटीक था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो पूरी तरह से तितर-बितर हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, हमला कहां से हो रहा है। और बस इसी शुरुआती शॉक ने मिशन की जीत लगभग तय कर दी थी। ठीक है, टारगेट्स तो तबाह हो गए थे, लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अब शुरू हुआ था सबसे मुश्किल काम, दुश्मन की जबरदस्त फायरिंग के बीच से अपनी जान बचाकर सुरक्षित वापस लौटना। जैसे ही हमला हुआ, आसपास की पाकिस्तानी पोस्ट्स भी एक्टिव हो गईं। उन्होंने मशीन गन और मोर्टार से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अब जो वापसी थी वो वापसी नहीं रही, वो जान बचाने के लिए एक खतरनाक दौड़ बन गई थी, जिसमें हर तरफ से गोलियां और गोले बरस रहे थे। लेकिन हमारे कमांडोज भी कहां रुकने वाले थे। सुबह के 9:30 बजते बजते सारी की सारी टीमें भारतीय सीमा के अंदर सुरक्षित वापस पहुंच चुकी थीं। मिशन कामयाब हो चुका था। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ था, सब सुरक्षित थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक छिपा हुआ खतरा अभी भी बाकी था। अपनी सरजमीन पर वापस कदम रखने के फौरन बाद ही एक जवान का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया। उस धमाके में जवान को बहुत गंभीर चोटें आईं, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में इतनी भारी फायरिंग और इतने खतरे के बावजूद हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ। और ये अपने आप में इस मिशन की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक थी, 0 कैजुअलिटी। तो आखिर में अगर हम देखें तो ये सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ कुछ आतंकी कैंपों को तबाह करने का मिशन नहीं था। इसका असल मकसद फिजिकल से कहीं ज्यादा मॉरल था। ये हमारे सैनिकों का और पूरे देश का मनोबल बढ़ाने के लिए था। इस ऑपरेशन ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया और एक सवाल भी छोड़ा कि भविष्य में इस तरह के एक्शन का क्या असर होगा।